दीपिका में सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन व्यासपीठ से आचार्य राजेंद्र शर्मा ने कृष्ण जन्म, राम जन्म, वामन अवतार, समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान का नाम सभी प्रकार के पापों को हरने वाला है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, इसलिए अपनी आस्था, विश्वास और धर्म का आश्रय लेकर अपने अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। अंत समय भगवान का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजामिल नाम के ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। अजामिल मरते समय नारायण नाम लेने से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। आचार्य ने बताया कि संसार के समस्त प्राणी अपने कर्मों के कारण ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, किंतु भगवान का अवतार तो संपूर्ण विश्व के कल्याण करने के लिए होता है। चौथे दिन कथा में आचार्य राजेंद्र महाराज ने वामन अवतार, श्री राम चरित्र एवं श्री कृष्ण प्राकाट्य उत्सव का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि अपने संपूर्ण कर्म भगवान को सौंप देने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को दान में दे दिया तो भगवान राजा बलि के ऋणी बन गए और भगवान ने कहा कि मैं पल प्रतिपल तुम्हारी रक्षा करूंगा। कलयुग में दान, यज्ञ, हवन, पूजन का बड़ा महत्व है। सत्य, तपस्या और दया, यह तीनों चरण कलयुग के प्रारंभ होते ही नष्ट हो चुके हैं। भगवान श्री राम की कथा मनुष्य जीवन के लिए बड़ी अद्भुत प्रेरणा है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, भगवान का अवतार इस धरा पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होता है और संसार के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। भागवत की कथा यह केवल कथा ही नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्यों के कल्याण के लिए है। भगवान के संपूर्ण लीलाओं में, उनके चरित्र में जहाँ माधुर्यता भरी है, वही संसार के लिए एक संदेश भी है। वर्तमान भारत का संदेश है श्रीमद् भागवत की कथा। आप किसी भी चरित्र पर अगर ध्यान रखना चाहेंगे तो समझ में आता है कि भगवान एक क्रांतिकारी वो देवता है जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं 64 कलाओं के साथ जिनका अवतार इस धरती पर हुआ था और हम उनके लीलाओं को जानकर मुग्ध हो जाया करते हैं। श्री राधे। श्री राधे। भागवत में भगवान के अवतारों के बारे में दिव्य वर्णन किया गया है। भागवत में कहा है कि संसार के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग योनियों में जन्म पाते हैं और भगवान का अवतार तो केवल सारे विश्व का कल्याण करने के लिए होता है। आज ऐसे भगवान जो 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किए, भागवत में कहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वे भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, इनके संपूर्ण चरित्र और लीलाएं माधुर्यता से भरी हुई हैं। भगवान की लीलाएं केवल इसलिए नहीं होती कि हम केवल उन्हें सुने, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूरे इस राष्ट्र निर्माण की भावना है, समाज के जागरण की भावना है और व्यक्ति के निर्माण की भी भावना है। भागवत की कथा से मनुष्य भगवत परायण होते हैं और उनके अंदर एक मानवता का सृजन होता है। भागवत में स्वयं की नियति से मिलने की एक प्रेरणा है। जिस प्रकार छोटे से बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष छिपा हुआ रहता है। श्री राधे।